2024 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं रहा। ज़्यादातर राजनीतिक पंडित मान रहे थे कि बीजेपी राम के नाम पर चुनाव तो जीत ही लेगी, लेकिन सीटें कम हो सकती है, बहुमत जाने का कोई खतरा नहीं है। लेकिन हुआ इसका उल्टा। बीजेपी ने न केवल सीटें खो बैठी बल्कि बहुमत से भी दूर रही। सबसे बड़ी बात तो यह रही कि जिस रामनगरी अयोध्या पर जीत का पूरा भरोसा जताया जा रहा था, वहां भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इसी माहौल में बीजेपी की सहयोगी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी, जिसकी कमान युवा नेता चिराग पासवान के हाथों में है, उसने बिहार में अपनी 5 की 5 सीटें जीत ली। चिराग पासवान की कहानी बेहद दिलचस्प है। कभी बॉलीवुड स्टार बनने का सपना देखने वाले यह नौजवान किस्मत के खेल से कैसे राजनीति का चमकता हुआ सितारा बन गए, चलिए जानते हैं। चिराग पासवान का जन्म 31 अक्टूबर 1982 को दिल्ली में हुआ। वे बिहार के दिग्गज नेता रामविलास पासवान के बेटे हैं, जिन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ जेपी आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था। चिराग ने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली से की और फिर झांसी के बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से बीटेक की पढ़ाई शुरू की, लेकिन तीसरे सेमेस्टर के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। बचपन से ही उन्हें फिल्मों का शौक था। 2011 में उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। उनकी डेब्यू फिल्म थी मिले ना मिले हम, जिसमें उनकी हीरोइन थी मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत। फिल्म का निर्देशन तनवीर खान ने किया था। हालांकि यह फिल्म दर्शकों पर कोई असर नहीं छोड़ पाई और फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद चिराग ने अपनी एक्टिंग से ब्रेक लिया और राजनीति की ओर मुड़ गए। साल 2014 में उन्होंने अपने पिता की पार्टी एलजेपी से जमुई लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उस चुनाव में उन्होंने आरजेडी उम्मीदवार सुधांशु शेखर भास्कर को लगभग 85,000 वोटों से हराया। लेकिन असली पहचान उन्हें 2019 में मिली, जब उन्होंने सीट पर 5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत दर्ज की। यह जीत उनकी राजनीतिक करियर का टर्निंग पॉइंट थी। इसी बीच 8 अक्टूबर 2020 में उनके पिता रामविलास पासवान का निधन हो गया। पिता के मौत के बाद चिराग ने अपने चाचा पशुपति कुमार पारस से विवाद शुरू हो गया। 14 जून 2021 को पारस ने खुद को लोकसभा से एलजेपी का नेता घोषित कर दिया। इसके बाद चिराग ने अपने चाचा समेत नेताओं को पार्टी से निकाल दिया। इसी दौरान एक वीडियो खूब वायरल हुआ, जिसमें वे अपने पिता की तस्वीर के सामने पोज देने का तरीका पूछ रहे थे। इस वीडियो के वजह से उन्हें सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रोलिंग झेलनी पड़ी। लेकिन 2024 में किस्मत ने फिर करवट ली। चिराग पासवान की पार्टी ने बिहार की सभी 5 सीटों पर जीत दर्ज की। यह उनके अब तक के करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। क्योंकि बीजेपी बहुमत से दूर थी, इसीलिए एलजेपी समेत कई क्षेत्रीय पार्टी किंग मेकर की भूमिका निभा रही थी। मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्री बनाया गया। शपथ ग्रहण के समय वे काले कुर्ते पैजामे में पहुंचे, जिसने उन्हें और भी सुर्खियों में ला दिया, क्योंकि आमतौर पर नेता सफ़ेद कपड़ों में ही दिखते हैं। बिहार के युवा चिराग पासवान को बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वह युवा हैं और साथ ही साथ बहुत ही मिलनसार स्वभाव के नेता हैं। लेकिन क्या वह इस चीज़ को आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में वोटों में बदल पाएंगे या नहीं, यह तो आने वाला चुनाव ही बताएगा। तो यह थी चिराग पासवान की कहानी। अगली वीडियो हम किस पर लाएं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।